गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मांग के नियम के बारे में और उसके जो अजम्पशंस हैं, मान्यताएं या कंडीशंस हैं, उनके बारे में। आज हम बात करेंगे अधिकांश मांग वक्र दाएं को नीचे की ओर झुके क्यों रहते हैं, बाएं से दाएं नीचे की ओर, अथवा अन्य शब्दों में कहें कि मांग का नियम लागू होने के जो कॉजेज हैं, कारण हैं, उनकी बात करेंगे। मांग का नियम मूल्य एवं मांग के मध्य विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब यह कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इस कारण मांग वक्र हमेशा दाएं को नीचे की ओर झुका हुआ होता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों होता है। इसके प्रत्युत्तर में हम निम्न कारण देख सकते हैं, जो कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। यह नियम बताता है कि जब एक उपभोक्ता एक वस्तु में वृद्धि करता जाता है तो जैसा कि हम जानते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इस कारण वह उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदने के लिए तभी तैयार हुआ जब उसे कम मूल्य पर मिले। प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि वस्तु की जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वह उसके मूल्य के बराबर हो जाए। वस्तु की MU और उसका मूल्य ऊंचे मूल्यों की दशा में शीघ्र ही बराबर हो जाएंगे और नीचे मूल्यों की दशा में थोड़ा बाद में बराबर होंगे। इस कारण ऊंचे मूल्यों पर वस्तु की मांग कम होती है और नीचे मूल्य पर अधिक होती है। इस प्रकार का मांग नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है, उस जो सीमांत उपयोगिता मिलती है उसका जो मूल्य जो उपयोगिता है वो अपन जो त्याग कर रहे हैं मुद्रा के रूप में, वो दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। अर्थात जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों की वृद्धि की जाती है, वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो अब पहले की तुलना में उपभोक्ता उसके लिए कम पे करने को तैयार होगा। सेकंड जो कारण आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण उपभोक्ता पहले किए जाने वाले कुल व्यय में ही अब वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। दूसरे शब्दों में वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है, क्रय शक्ति होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, जिस कारण उपभोक्ता को अपना पूर्व स्तर बनाए रखने के लिए पहले की तुलना में कम व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु का क्रय अधिक संभव हो पाता है। इसके विपरीत वस्तु की कीमत वृद्धि के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी होती है, जिसके कारण वस्तु का उपभोग घट जाता है। जो तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव मांग के नियम के लागू होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता उसकी स्थानापन्न वस्तुओं को खरीदना अधिक पसंद करता है, क्योंकि उस वस्तु की तुलना में वस्तुएं सस्ती लगने लगती है। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव उपभोक्ता की संख्या पर भी पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु को ऐसे उपभोक्ता भी उस वस्तु का उपभोग करने लगते हैं जो आरंभ में ऊंची कीमत के कारण उपभोग करने में असमर्थ है। ऐसी दशा में वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत अपोजिट, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो अनेक उपभोक्ता अपनी सीमित आय के कारण उस वस्तु के उपभोग से पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण वस्तु की मांग घट जाती है। वस्तु के विविध उपयोग। यदि एक वस्तु के विविध उपयोग जैसे विद्युत का प्रकाश, भोजन पकाने, टीवी, फ्रिज एवं कूलर आदि चलाने के लिए हो सकते हैं, तो इसके मूल्य में परिवर्तन होने पर इसकी मांग निश्चित रूप से चेंज होगी। यदि इसके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो इसका प्रयोग कुछ आवश्यक कार्यों में ही किया जाने लगेगा और परिणाम स्वरूप इसकी मांग कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि विद्युत के मूल्य में कमी हो जाए तो इसका उपयोग सभी कार्यों में किया जाने लगेगा, परिणाम स्वरूप इसकी मांग बढ़ जाएगी। थैंक यू।